आहा, फिर शुरू हो गई। दिन भर फोन पर अपने किटी की बातें करते रहती हो, थोड़ा फोन को भी तो रेस्ट दो। एक्सक्यूज मी, अगर मैं दिन भर कॉल पे लगी रहती हूँ तो घर का काम क्या आपकी प्यारी बहना की करती है? मेरी बहन? क्या बोला तुमने मेरी बहन के बारे में? हाँ तो सच्ची तो कह रही हूँ, आ रही है आपकी बहन पूरे कुनबे के साथ। अरे वाह, तो कब आ रही हमारी प्यारी मेहमान? हाँ वो तो आ जाएगी परसों मेरा काम बढ़ाने। ऐसा नहीं है, मेहमान को काम से नहीं जोड़ते। अतिथि सत्कार की परंपरा तो सत्युग से चली आ रही है। बिल्कुल सही कहा, यही तो विशेषता है हमारी संस्कृति की। तो चलिए निभाते हैं अपनी अतिथि सेवा, आए जिनको आना है। अतिथि देवो भव, यही है हमारी असली पहचान और हमें इसे नहीं भूलना चाहिए। तो आइए देखते हैं सत्युग से चली आ रही है परंपरा कलयुग में क्या रूप ले लेती है। इसमें व्यंग भी है और संदेश भी। किस्सा चुनाव का, नो नो नो, किस्सा तो दंगों का, नो नो नो, गीत महंगाई का, नो नो नो, रूट ना मनवाई का, नो नो नो, फैशन ब्यूटी पल का, नो नो नो, बुराई न हो जाए का। नो नो नो। अरे तो क्या दिखाऊं मेरे बाप? थोड़ा थोड़ा अपना करो, थोड़ा इंतजार हो, थोड़े थोड़े आंसू का खारा पन हो, थोड़ी सच्चाई हो, थोड़ा परिहास हो, थोड़ी सी हो बुद्धि, थोड़ा सा हो चटपटा, थोड़े से दुखड़े पर्दा हो अटपटा। ऐसा वाला किस्सा तो सुनाओ मेरे प्यारे ज्ञानी। अरे नहीं यार, अरे क्यों? ऐसे वाले किस्से आजकल चलते नहीं हैं। क्यों? ऐसे वाले किस्से ज्यादा फेमस नहीं हैं। क्यों? ऐसे वाले किस्से का कोई फायदा नहीं है। मुझे क्या? कौन देश लड़ रहा, कौन किससे भिड़ रहा। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ओके, तो लो सुनो, शुरू होती है ये कहानी। ओ अतिथि देवों की प्रथा है पुरानी। ओ आओ सुनो सतयुग की ये कहानी। युवा ब्राह्मण नाचिकेता, यम का प्रियवर अतिथि बनावह। अतिथि बोली अंगा असंभव। अरे बालक, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम नचिकेता है। मेरे पिता ऋषि वाजश्रवा ने अपने यज्ञ के दौरान मुझे आपको दान में दिया है। अब मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे कृपया मृत्यु का दान दें। मैं तुम्हारी पितृभक्ति और दृढ़ निश्चय से प्रसन्न हूँ। हे अतिथि देवता, मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। तुम मुझसे कोई भी 3 मन चाहे वर मांग सकते हो। हे प्रभु, मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए। तथास्तु। वे मुझे पहले की भांति प्रेम करें। तथास्तु। और मैं जन्म और मृत्यु का रहस्य जानना चाहता हूँ। क्या? धन्य है यमराज का आतिथ्य। त्रेता युग में भी जब माता शबरी ने भगवान राम का अतिथि सत्कार किया था, वो आज भी भारतीय जनमानस पर छाया हुआ है। द्वापर युग में भी वनवास के दौरान द्रौपदी के पास धन धान्य न होने पर भी उन्होंने अतिथि सत्कार से मुंह नहीं मोड़ा। भिक्षा प्रणाम गुरुवर, मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। मेरे साथ मेरे 10,000 ऋषिगण अन्न प्रसाद ग्रहण करेंगे। तरास होगी। जी ऋषिवर, आप सभी पुण्यात्मा पावन सरिता में स्नान वंदन कर कुटिया में जब तक पधारेंगे, तब तक मैं आप समस्त ऋषि देवों के निमित्त अन्न प्रसाद के प्रबंध का समय पा सकूंगी। ठीक है। हम सभी तो भोजन कर चुके हैं, अब तो अक्षय पात्र से भी अन्न प्रसाद प्राप्त नहीं हो सकता। हे केशव, कहाँ हो? अपनी बहन की ऋषि दुर्वासा के क्रोध से रक्षा करो। अरे पांचाली, जरा अपना अक्षय पात्र तो दिखाओ। ये लीजिए, इसमें जो तंदुलकर चिपका हुआ है, इसका ही भोग लगा लेता हूँ। इसी से जग के प्राणियों की शुद्धा शांत हो जाएगी। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। अरे सरोवर से बाहर निकलते ही मेरी भूख तृप्त हो गई। अब तो मैं एक कण का भी भोग नहीं लगा सकता। और ऋषि दुर्वासा अपने समस्त शिष्यों के साथ सरोवर से ही प्रस्थान कर गए। किशन कन्हैया की जय।
और कलयुग की महिमा का कितना बखान करूं। आजकल तो अतिथि सत्कार स्वार्थपूर्ण हो गया है। हम नहीं मानते। चलो देख लो किस प्रकार गरीब मिस्त्री की हैसियत जानकर उसकी कुटाई हो जाती है। बेटा विद्युत बिजनौर से 2 जने बिजली बेटी को देखने आने वाले हैं। आते दिखे तो मुझे बताना। जी माँ। और पता नहीं बिजली सुधारने वाले कब तक आएंगे। अरे गुल्लू, लगता है यही घर है जिसकी बिजली बिगड़ी हुई है। हाँ, यही घर होना चाहिए। आइए, आपका इंतजार था। हम बिज सु हाँ, हमें पता है। आइए आइए। अम्मा, ओ अम्मा, मेहमान आ गए हैं। ओहो, आइए। घर खोजने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मैडम, हम बिज सु हाँ, हमें पता है। जलपान करिए, फिर इत्मीनान से बात करेंगे। मैडम जी, हम जल्दी में हैं। पहले आप बताइए कि हाँ, नाश्ता कीजिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा। नाश्ता। गुल्लू, बैठ जाते हैं। अरे ज्योति, सुनती हो, मेहमान आ गए क्या? हाँ, नाश्ता कर रहे हैं। हैं? निकले भाई तुम? समोसे रखो, जल्दी बिजली सुधारो, मेहमान आने वाले हैं। अरे वही तो बताने जा रहा था, पर मैडम सु अरे सुसु बाद में कर लेना, पहले समोसे रखो। तो तुम बिजनौर से नहीं हो? बिजली सुधारने वाले हो? अरे अब तुम क्यों हकलाने लगी? अरे वही तो। रखो समोसा। लो, अब तो जूठा हो गया। छी, अब तो पूरा ही खा लो। तुम्हारी फीस से काट दूंगा इसका दाम। बिजली काफी बिगड़ी हुई है। ओ भाई, हमारी बिजली के बारे में क्या बोला रे? तेरी इतनी हिम्मत! बड़े भाई, क्या किस्मत है। आते ही नाश्ता पानी और फिर 4 कदम बाद धाकी चिकी। तो ले लिया संयुक्त महिला प्रसाद वितरण का मजा। अरे बिना बताए ही मेरा शॉर्ट सर्किट कर दिया। मामला बहुत गंभीर है। अरे वाह गुरु, आपकी आवाज का तो सर्किट कनेक्शन सुधर गया। बधाई हो। धन्यवाद। क्यों रे, अभी भी नहीं सुधरा? अरे ऐसा है। सॉरी, मैं सोची तुम मेरी बिटिया को समस्या बोल रहे हो। बाय द वे, आपकी बेटी का नाम क्या है? मैं ज्योति, मेरी बेटी बिजली और मेरे वो दीपक। तो फिर मकान के बाहर लिखवा दो ना, विद्युत मंडल आपका स्वागत करता है। ये तो मेरे भाई का नाम है। दीपक, ज्योति, बिजली, विद्युत और इन सब का मंडल। हाँ, बहुत हो गया। जाओ बिजली सुधारो। ज्योति बहन, जरा मेहमानों के बारे में तो बताओ। कौन है, कहाँ से आएंगे? बिजनौर से दीपचंद्र के बेटे प्रकाश चंद्र। अरे वाह, तब तो रिश्ता पक्का ही समझो। जी, दीपक ज्योति जी का घर यही है क्या? हाँ। मैं दीपचंद और ये मेरा बेटा प्रकाश चंद्र। ओहो, आइए विराजिए। पिताजी, बहुत गर्मी है। उफ, बिजली नहीं है क्या? है ना। बिजली बेटी, जल्दी आओ। बेटी, कुछ गाकर तो सुनाओ। बिजली से पतले हमारे पिया को विश्वास बता तूने क्या किया। सूखते हो गए हैं चुहारे पिया। बिजली से पतले हमारे पिया। आदरणीय शारदा सिन्हा जी को शत नमन। उनके गीत तो हमको भी बहुत पसंद है। हाँ पिताजी, मुझे भी पसंद है। मैं यही शादी करूँगा। मैं ना कहती थी, रिश्ता पक्का समझो। बिजली में ज्यादा समस्या नहीं है। तेरी इतनी हिम्मत! अरे वो तो MCB ट्रिप हो गया था। बिजली तो एकदम सही है। फिर ठीक है। हा। लो, हो गई मेहमान नवाजी। देखा आपने, मनुष्य कलयुग में कितने स्वार्थी हो गए हैं। उम्मीद करते हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग से चली आ रही अतिथि देवो भवः की परंपरा बनी रहेगी।
Dear parents, after the orchestra,